नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, भगवान राम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा और हमारे जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने संत महात्मा हुए, सभी ने एक ही बात कही कि जीवन दुख है और जीवन दुख है। यह बात हमने भी स्वीकार करी कि जीवन में कुछ सुख है और कुछ दुख है। और यहीं से फिर यह मत भी आया कि जब जीवन में दुख है तो इस दुख का निवारण क्या है, इसका समाधान क्या है। तो संतों ने फिर इसका समाधान बताया, मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष। लेकिन यह तो हमने सबने मान लिया कि जीवन दुख है और इसका निवारण जो है वह मुक्ति है और मुक्ति से मोक्ष है। वह बात सब सही है, लेकिन कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि जीवन दुख क्यों है। इस बात पर कभी विचार नहीं किया। और जब तक इस बात पर विचार नहीं होगा कि जीवन दुख क्यों है, तब तक ना तो किसी को मोक्ष मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी और ना ही दुखों से छुटकारा मिलेगा। जब मैंने इसका विचार किया कि दुख क्यों है, तो मेरी अंतरात्मा से इसका एक ही जवाब आया। हालांकि ये मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये विषय बड़ा लंबा और गहरा है, पर कम से कम शब्दों में मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। तो मुझे इसका जवाब यह मिला कि मेरे दुख का मुख्य कारण है मैं और मेरा। मैं और मेरे से अलग मेरे दुख का कोई भी कारण नहीं है। तो अगर मैं का भाव है, अकेले शुद्ध मैं का भाव आपका है, तो वहाँ कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं के साथ जब मेरा जुड़ जाता है तो वहाँ से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब इसी मेरा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो एक विशुद्ध तत्व है। जो मैं तत्व है वह तो एक विशुद्ध तत्व है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वह गुणातीत है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हालांकि ये शब्द कहने में आते हैं, समझने में नहीं आते हैं, पर आज इनको भी समझेंगे। यह जो मेरा की मान्यता है, इस मेरा का क्या अर्थ है? इस मेरा का अर्थ है मेरा शरीर। जब मैं अपने को कुछ मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो एग्जिस्ट करता है, जो अपना अस्तित्व मानता है, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह अपने को कुछ भी नहीं मानता। प्रत्येक मनुष्य अपने को कुछ न कुछ मानता है। तो वह किस आधार पर मानता है? किस आधार पर वह अपने को कुछ मानता है? चाहे अच्छा मान रहा है, चाहे बुरा मान रहा है, चाहे बड़ा मान रहा है या छोटा मान रहा है, अमीर मान रहा है या गरीब मान रहा है, उसका आधार क्या है? तो जो मेरी समझ में आया, मेरा का जो आधार है वह है शरीर। क्योंकि मैं के जो सबसे करीब है वह है उसका शरीर। शरीर से जब मैं का संबंध होता है तो मेरा का भाव पैदा होता है। और इसी मेरा को हमारे संतों ने माया के माध्यम से समझाया है। मेरे से अलग कोई माया नहीं है। जो मेरे को समझ गया वो माया को भी समझ जाएगा। अब इस शरीर के जो सबसे करीब है वह मेरा अपना है। यह भाव आ गया। मैं का जब शरीर से संबंध हुआ तो मेरे का भाव हुआ।
मेरे का भाव हुआ जिससे माया उत्पन्न हुई। माया शब्द को फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ कि उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल मेरे को समझे, तो मेरे का भाव उत्पन्न हुआ। अब मेरे शरीर से जिसका भी करीबी संबंध है वह मेरा अपना हुआ, यानी उससे मेरे अपनेपन के भाव का निर्माण हुआ। तो आप समझते जाइएगा कि भाव जगत की सृष्टि कैसे हुई। और इस अपनेपन में कौन है? जो शरीर के सबसे करीबी रिश्ते हैं पहले वह आएंगे, जैसे माता पिता, फिर उसके बाद भाई बहन, फिर उसके बाद परिवार के लोग, कुनबे के लोग, फिर समाज के लोग, गांव के, ज़िले के, राज्य के, देश के, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये सब मेरे के दायरे में आ गई। इसको सबको मिला के आप कहते हैं मेरा। अब इस मेरे से जो बाहर रह गया, जो इस मेरे में नहीं आया, वह अपने आप ही हो गया पराया। उस पराये में आ जाते हैं आपके पड़ोसी मुल्क, दूसरी संस्कृतियाँ, दूसरे लोग, दूसरी भाषाएं, और फिर वापस आते चले जाओ। फिर जो है, जो कम अपने हैं वह भी दूसरे ही माने जाते हैं, जैसे कि पड़ोस का गांव हो गया, पड़ोस का राज्य हो गया। और धीरे धीरे और करीब आते जाओगे तो जो हमारा पड़ोसी है उसको भी हम कम अपना मानते हैं, यानी वह भी एक प्रकार से दूसरा ही हो गया। जो है, थोड़ा करीबी संबंधों पर ध्यान देते हैं और उनका भी परीक्षण करते हैं कि जिन्हें हम अपना समझ रहे हैं वह कितने अपने हैं। कल तक जो हमारे भाई बहन थे, जो हमारे सबसे ज़्यादा अपने थे, अब समय के साथ परिवर्तन आता है, सब युवावस्था को उपलब्ध होते हैं, अपने अपने उनके परिवार बस जाते हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उन भाई बहनों के जब अपने परिवार बस गए हैं तो उनके लिए उनका परिवार ही अपनेपन के दायरे में आ गया, और आपस में वह भाई बहन ही कम अपने हो गए, यानी कि थोड़ा उनमें परायापन आ गया। फिर जब उन बच्चों के भी आगे परिवार हुए तो यही अपने भाई बहन पड़ोसी हो गए, और पड़ोसी तो फिर दूसरा होता ही है। फिर ऐसे ही मुल्क बनते चले गए, बसते चले गए, और जो हमारे अपने थे वो कब दूसरों में, परायों में बदल गए, इस बात का पता ही नहीं चला। आप इसे और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने पराये को समझाना नहीं है। अपने पराये से मेरे का जो भाव है उसको समझना है, और मेरे से मैं पे पहुँचना है, जो हमारी आत्मा है। तो इस अपने और पराये के कारण ही दुनिया भर में सब लड़ाइयाँ हैं। अगर अपना पराया ना हो तो कोई लड़ाई ना हो। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि अपने पराये का भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ। फिर कोई क्या अपना है कि इस बात पे हमने कभी विचार किया? क्योंकि ये सारे अपनेपन का जो भाव है वह शरीर के साथ संबंध बनने से आता है। सबसे पहले मैं शरीर को ही मेरा शरीर कहता हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, और इससे संबंधित जो भी है वो मेरा अपना है। जिसका भी इस शरीर से संबंध नहीं है, मेरे शरीर से, उसको मैं दूसरा मानता हूँ। अब फिर से हम बेस पर लौटते हैं। हमारा अपना मानने का जो बेस था वह था मेरा का भाव, और मेरा का भाव आया है शरीर से संबंध बनने पर। तो अब थोड़ा सा यहाँ विचार करेंगे कि क्या यह शरीर भी मैं हूँ? जब मैं
शब्दों का उपयोग करता हूँ कि मैं और मेरा शरीर, यानी कि मैं शरीर से अपना आप ही अलग हो जाता हूँ। शरीर को मैं अपना मानता हूँ, शरीर मेरा है नहीं। इस बात को मैं अपने कथन से ही सिद्ध करता रहता हूँ कि यह शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर को अपना कहने से ही सारा भेदभाव शुरू हो गया, मेरापन शुरू हो गया और यहीं से पूरी माया उत्पन्न हुई। जैसा कि अब तक मेरी समझ में या हमारी समझ में यह आ ही गया होगा कि शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर को अपना मानने के कारण से मेरे अंदर एक भेद बुद्धि उत्पन्न हुई और जिस भेद बुद्धि से अपने परायों का ज्ञान हुआ और उस अपने पराये से जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, इस तरीके के सभी संबंध आगे बनते चले गए और इन संबंधों की वास्तविकता भी आपने जान ही ली होगी। ये सारे संबंध शरीर पर आधारित हैं। शरीर के बिना किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है और शरीर आप नहीं हैं, क्योंकि शरीर मेरा में आता है। मेरा यानी माया में आता है। मेरा शब्द से हमारा क्या अर्थ है? मेरा शब्द से हमारा अर्थ होता है कि जो मेरे हर समय साथ हो और कभी ना बदले। यही अर्थ हम मेरा का समझते हैं या करते हैं, तभी तो उस पर इतना हक जमाते हैं। अब इस बात को हम यहाँ तर्क से थोड़ा समझेंगे कि यह मेरा कैसे मेरा भ्रम है। जब मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि मेरा शरीर, तो मेरा का संबंध सीधा सीधा शरीर से ही है। मेरा शरीर हर समय बदल रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कभी शक्तिहीन है, कभी बलवान है। इसमें तरह तरह के बदलाव हैं। कभी स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है। ये सब बदलाव मेरा में हो रहे हैं। मेरा का अर्थ मेरा शरीर में हो रहे हैं और मेरे का जो अर्थ हम अपने लिए करते हैं उसका अर्थ यही होता है कि जो मेरे हर समय साथ रहेगा वह मेरा है, जो कभी नहीं बदलेगा वह मेरा है। अगर मैं कहूँ कि मेरा बदल गया तो वह मेरा रहा नहीं, वह किसी और का हो गया। अब यही बात से यह बात भी सिद्ध होती है क्या कि मेरा कोई नहीं है। कैसे सिद्ध होती है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहली जो इसमें बात आती है कि मेरा का अर्थ है कि मेरे जो हमेशा साथ रहेगा। तो यह शरीर तो हमारा जन्मता मरता है, यानी शरीर का जन्म होगा, शरीर मरेगा, तो हर समय ये मेरे साथ नहीं हो सकता। दूसरा इसका पहलू है वो यह है कि इस शरीर में भी कई अवस्थाएं आती हैं। ये शरीर भी बदलता है। जैसा ये बचपन में था वैसा जवानी में नहीं है, जैसा जवानी में है वैसा बुढ़ापे में नहीं है। इसमें निरंतर बदलाव है। इसका जन्म हो रहा है और इसकी मृत्यु हो रही है, तो ये बदल भी रहा है। तो दूसरी शर्त के अनुसार जो बदल रहा है वह भी मेरा नहीं है। तो दोनों बातों से ये सिद्ध हो रहा है कि यह शरीर, ना तो मैं यह शरीर हूँ, ना यह शरीर मेरा है। हमारा सारा जीवन भी इसी बात का प्रमाण है। यहाँ रोज नए संबंध बनते हैं, पुराने ख़त्म होते हैं। जो आज अपने थे वो कल पराये होते हैं और जो कल अपने होंगे वो परसों पराये हो जाएंगे। यानी कि यहाँ कोई वास्तव में तो अपना है ही नहीं। मनुष्य की यही गलत मान्यता, सबसे पहले यही गलत मान्यता, शरीर को मेरा कहना कि मैं यह शरीर हूँ, यह सबसे बड़ी उसकी गलत मान्यता है। इसी के कारण आपने अभी तक समझा
कि सारा उलझन, तनाव, संघर्ष, सभी झगड़े इसी शरीर को अपना मानने से हैं। और सारी जिंदगी हम इस शरीर को अपना मानते हुए जीते हैं। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है कि जो शरीर मेरा है ही नहीं उसी को मैं अपना मानते हुए जिए जा रहा हूँ, और अंत में हाथ लगती है निराशा, क्योंकि जिसे मैं अपना मान रहा था वो मुझे पता चलता वो मेरा है ही नहीं। और जब मेरा है ही नहीं तो मैंने क्यों इतने लड़ाई झगड़े मोल लिए, क्यों इतने लोगों का दिल दुखाया, क्यों संसार में इतना जो है तनाव पैदा किया। कुछ अच्छा भी कर सकते थे।